हूँ कि घोड़ी मेरी 3 बार बहुत उचकती, पूरी शादी में 3 बार उचकेगी। अगर लड़का समझदार होगा तो घोड़ी को पकड़ के रखेगा, संभाल के रखेगा, वरना वो घोड़ी उसके हाथ पर तोड़ देगी। पूरा शरीर उस घोड़ी बेकार कर देगी, तो याद रख लेना। तो दूसरे ने कहा नहीं साहब, मेरे लड़के की शादी में तो ऐसी घोड़ी नहीं करूँ जो हाथ पैर तोड़ दे। फिर दूसरे ने कहा अरे हाँ, अपना अपना गांव में 4 चांद लगेगा, ऐसी घोड़ी आएगी तो कहा ठीक है, तो तुम्हारी घोड़ी बुक कितना में, तो 50,000 रुपये में घोड़ी बुक। अब उसने जाते जाते कह दिया अपने लड़के को समझा देना, घोड़ी 3 बार उसके संभल गया तो हाथ पैर नहीं टूटे, संभल गया तो शरीर बेकार नहीं होगा, वरना फिर वो पलंग पे पड़ा रहे। अब लड़के का बाप सबसे पहले घर गया और घर पे जाकर अपने लड़के को बुलाया, बेटा हम तेरा सूट पसंद करिया है, बैंड पसंद करिया है, कैटरिंग, हलवाई, भोजन, कार्यमंगल सब पसंद कर लिया, और बेटा घोड़ी पसंद करी, पर वो घोड़ी 3 बार उचके। लड़का बोला पिताजी काहे चिंता करते हो, मैं हूं तो सही, संभाल लो। और जो घोड़ी पर बैठा दूल्हा, अब ये इंतजार कर रहा था कि कब उचके, और घोड़ी भी समझदार थी, हर कहीं थोड़ी ना उतर जाएगी। घोड़ी ने देखा कोई ने कुर्सी लगाई, दूल्हे को माला पहनाने के लिए खड़ा हुआ, इतनी देर में घोड़ी उचका। जो उचकी तो इसको मालूम था उचकी है, तो पकड़ लिया चल, पर वो कुर्सी पर। फिर इसने विचार करा, अरे साहब बेचारे को लग गई, हमारा यही जी था, हमारे यहाँ के हमारे रिश्तेदार था, उसको लग गई साहब घोड़ी उचक गई। फिर आगे गए, ये सोचा घोड़ी अब उचकेगी, पर घोड़ी समझदार थी, आगे नहीं उचकती। फिर उसने देखा कि 3-4 आगे नाच रहे थे, 3-4 पीछे नाच रहे थे, उचक गए। आगे वाले को भी पटक दिया, पीछे वाले को भी पटक दिया। अब तीसरी बारी थी, और घोड़ी ने देखा कोई नहीं है, सब इधर उधर है। इतना में घोड़ी जो उचकी जम के, फटका तो फटका, जो पांव में थे लगे हुए, जिससे पांव रखकर बैठा था दूल्हा, वो में पांव फंस गया, और घोड़ी आगे और दूल्हा होंदा, सब दूर से घिसा पिटा, शरीर पूरा, हाथ पैर सब टूट गए। शादी होने वाली थी, घर में पट्टा पट्टी बांध के पूरा। तो ये शादी की घोड़ी की कथा नहीं है, ये अपनी कथा है। बचपन, जवानी और अधेड़ी उचकेगी, काम, आसक्ति, तृष्णा, लोभ, वासना, अहंकार आएगा। अगर इन तीनों में संभल गए तो तुम्हारा बुढ़ापा सुधर जाएगा। नहीं ठीक है, उचके अहंकार, ये उम्र जब जब आती है, बचपन आता है तो उचकता है, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा। जवानी आती है तो उचकता, अरे मैं समय पढ़ लूंगा, तो टेंशन मत ले, ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, ये उचक रहा। अधेड़ी आएगी, सब व्यापार मेरे हाथ में है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, सारी फैक्ट्रियाँ चला सकता हूँ, सारा व्यापार कर सकता हूँ। उचक रहा। अहंकार में इतना तेज मत उचक जाना कि तुम्हारा बुढ़ापा बिगड़ जाए। इसलिए याद रखना कि बारात की घोड़ी पर बैठो तो थोड़ा संभाल कर बैठना, जिससे तुम्हारी जिंदगी अच्छी हो जाए, तुम्हारा जीवन अच्छा श्रेष्ठ। हम भटक रहे हैं। अगर कथा में आने के बाद भी हमारा मन उचक जाए, भगवान की शरणागति में पहुंचने के बाद भी हमारा मन उचक जाए,
इतने बड़े संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक महात्मा महंत संत बन गए और फिर विचार करें कि मेरा गाड़ी पर बैठेगा कौन, मतलब तुम्हें अभी भी प्रॉपर्टी की चिंता है, अपने हर चीज की चिंता लगी हुई है, इसको कौन संभालेगा, उसको कौन संभालेगा। तो तुमसे तो अच्छा एक साधारण सा रिक्शा चलाने वाला मेहनत करता है, 100 रुपए कमाता है, परिवार का पालन करता है और रिक्शे पर भी चैन की नींद लेता है, नो टेंशन, कोई चिंता। कल का कल देखा जाए, जो होगा किसने देखा कल, किसको मालूम है। तुमको नहीं मालूम था कि यहाँ कथा हो रही है, तुमको नहीं, तुमने तो टिकट कर, क्योंकि इतनी जल्दी तो रिजर्वेशन भी नहीं मिल सकता जितनी जल्दी तुम्हारे, तुमको मालूम, तुमको जल्दी तुम्हारा टिकट हो गया, तुमको जल्दी बढ़िया कि अपन कथा में नहीं, अपन तो कुबरेश्वर धाम जा रहे हैं, अपन तो बाबा के धाम जा रहे हैं, तुम तो आ गए, तुम्हें मालूम ही नहीं था। पर बाबा ने तुमको लाकर यहाँ बिठा दिया, किसी को यजमान बनाकर बिठा दिया, किसी को यहाँ बिठा दिया, ये तो उसकी कृपा, उसकी उदारता, उसकी करुणा, उसकी दया। किसको मालूम कहाँ जाना, उनको मालूम। और मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे, नांगल के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ। भोले बाबा मैं तेरे भरोसे मेरे बाबा दया करना, समय बचपन जवानी है, धीरे धीरे ये सब आएगा और हम अनुखाद में, काम में, मस्तिष्क में, लोभ में, कृष्ण में, वासना में, प्रेत में, पर संभालना आपको अपना, साधना आपको अपना, और जब आप अपने समझे तो फिर हमारा बाकी का जो जीवन है वो श्रेष्ठ निकल सकता है। बाकी तो जीवन को हम श्रेष्ठ बना सकते हैं। कथा कह रही है भगवान शिव का पवित्र चरित्र कर रही, माँ जगतजननी जगदम्बा अम्बा माँ पार्वती जी का प्रागट्य हिमालय राज के घर में हुआ माँ सती के जाने के बाद। सती माँ चली, शरीर छूट गया और शरीर छूटने के बाद माँ सती पहले तो एक कोयल का जन्म लेती है, फिर एक माँ पार्वती का जन्म लेती है। माँ जगतजननी पार्वती के रूप में एक व्यक्ति ने एक प्रश्न किया कि गुरुजी,
हिमालय राज्य की बेटी का नाम पार्वती। जब माँ पार्वती का नाम संपूर्ण विश्व के शांति को, पोषण को, विश्व भरण को, संपूर्ण विश्व के पेट भरने को जागरूक करता है। यदि हम देवी भागवत पढ़ें और देवी भागवत का स्मरण करें या शिव महापुराण की कथा का स्मरण करें तो केवल माँ पार्वती का नाम, गौरी शंकर, गौरा पार्वती, भगवान देवाधिदेव महादेव के साथ जब हम माँ पार्वती के नाम का उच्चारण करते हैं, केवल माँ पार्वती के नाम का उच्चारण, तो आप महसूस करेंगे कि आपके अंदर एक अलग से ऊर्जा, एक अलग से बल आपके शरीर में आ रहा है। कभी कभी डॉक्टर साहब ग्लूकोज की बोतल चढ़ा देते हैं। बोलो चढ़ाते कि नहीं चढ़ाते? अरे बोलो तो जन के डॉक्टर साहब बोतल चढ़ाते हैं तो लोग पूछते क्यों साहब, तो हम खाएं क्या? तो कहा अभी कुछ मत खाओ, बोतल चढ़ रही है ना, ये सब कर देगी। फिर थोड़ी देर बाद किसी ने कहा क्यों साहब, ये मरीज को हम क्या खाने को दें? तो डॉक्टर ने कहा देखो प्राण मत खाओ, चुप रहो, पान पियो, बोतल चढ़ रही है ना, इसमें सब है। बोतल में सब कुछ, चिंता मत करो। फिर कोई मिलने आया, तो डॉक्टर साहब 6 घंटा हो गया ना पड़ा पड़ा, कुछ तो खाने का देना चाहिए ना। डॉक्टर साहब बोले तू खा ले, पर इसको हम बोले ना, ये पानी जो बोतल चढ़ रही है इससे सब कुछ मिल रहा है, सब कुछ। फिर एक व्यक्ति आया, समझदार था, पढ़ा लिखा था, अच्छा था। उसने देखा साहब तुम्हारे शरीर में जब से ये तुम घर से चले थे तब बहुत बीमार दिख रहे थे, पर ये बोतल लगने के बाद तुम्हारा शरीर में एनर्जी दिख रहा है, बल दिख रहा है। दूसरे ने कहा इसने तो कुछ खाया ही नहीं है और तुम कह रहे हो कि इसके शरीर में एनर्जी दिख रही, बल दिख रहा। और दूसरा समझदार था, उसने कहा ये जो बोतल है, इस बोतल में जो पानी है वो पानी पूरे शरीर को पेट भर देता है, ऊर्जा दे देता है, एनर्जी दे देता है, भोजन की जरूरत नहीं पड़ने देता, वो शरीर को संभाले रखता है, कमजोरी दूर कर देता। और यही है भगवान शंकर ने देखा जब पूरा विश्व भूख से बिलख रहा था, अन्न नहीं था, पूरी पृथ्वी के अन्न को पृथ्वी में अंदर समाहित कर लिया। शिव जी ने कहा, शंकर भगवान को लगा, भगवान शंकर के मन में आया, शिव जी के मन में आया, भगवान शंकर को लगा कि ये संसार के लोग भूखे मर जाएंगे, प्राण छूट जाएगा, शरीर चला जाएगा इनका। कौन इनको जपेगा, क्या होगा? तब भगवान देवाधिदेव महादेव ने अपने डमरू का नाद किया और डमरू का नाद कर कर उस नाद में से शब्द प्रकट हुआ। तो शब्द गर्जना कर दिया कि तुम्हारी जो अर्धांगिनी है पार्वती, अगर संसार के लोग केवल माँ पार्वती का स्मरण करेंगे तो उनको कुछ भी अगर भोजन को भी ना मिले तो उनके शरीर में ऊर्जा बनी रहेगी, उनका प्राण नहीं छूटेगा। माँ पार्वती स्वयं अन्नपूर्णे
सदा पूर्ण शंकर। भगवान शिव की प्रियता, आनंदता, भगवान शंकर की प्रसन्नता, भगवान शिव की आनंदता। यदि मेरे भगवान शंकर के पूरे शरीर के अंदर पूरा विश्व समाया हुआ है, मेरे देवाधिदेव महादेव के पूरे शरीर में अगर भगवान शंकर के पूरे शरीर में यह पूरा विश्व समाया हुआ है, जल चर थल चर वायु चर सब शिव के शरीर में है, तो मेरी जगत जननी पार्वती मैया का केवल नाम उच्चारण शरीर में जितना विश्व समाया है सबका बल मेरी माँ जगत जननी जगदम्बा पार्वती। चार नवरात्रे होते हैं, कितने? चार। दो नवरात्रे गुप्त होते हैं, दो नवरात्रे तुम्हारे सामने आते हैं चैत्रीय अक्षर। ये श्राद्ध विराम हो जाएगा, फिर नवरात्रे प्रारंभ होगा, शरदीय नवरात्रे। क्यों भैया? कभी किसी ने पूछा कि चार नवरात्रे होते हैं? अब जब चार नवरात्रे होते हैं तो क्या पितृपक्ष एक ही होगा? जम के बोलो जरा। पितृपक्ष भी 4 ही बार आता, हम उसको 3 बार जान नहीं पाते, पर चौथे बार में हम सर्दी आने से पहले उसका स्मरण हम उसका स्मरण करें। क्या केवल 4 नवरात्रे? क्यों? माँ जगतजननी की आराधना 4 बार 4 नवरात्रे के रूप में क्यों होती है? हमारा बचपन, हमारी जवानी, हमारी अधेड़ी और हमारा बुढ़ापा, 4 अवस्था में यह नवरात्रे की जो साधना होती है, नवरात्रे में जो आराधना होती है, जो नवरात्रे में माँ आद्य शक्ति दुर्गा भवानी माँ पार्वती की पूजन होती है, माँ गौरा के रूप में, चंद्रघंटा के रूप में, स्कंद के रूप में, कृष्णा के रूप में, माँ कात्यायनी के रूप में, माँ कालरात्रि के रूप में, जब हम माँ आद्य शक्ति की आराधना करते हैं तो वो नवरात्रे हमारे शरीर को एक ऊर्जा देते हैं, एक एनर्जी देते हैं, एक बल देते हैं। गौरी शंकर कहो, गौरी शंकर कहो, गौरी शंकर बिना गौरी शंकर, गौरी शंकर, गौरी शंकर बिना, गौरी शंकर कहो, गौरी शंकर कहो, गौरी शंकर बिना, गौरी शंकर बिना उद्धार नहीं, गौरी शंकर बिना उद्धार नहीं, गौरी शंकर बिना उद्धार नहीं, गौरी शंकर बिना उद्धार नहीं। गौरी शंकर कहो, गौरी शंकर कहो, गौरी शंकर बिना उद्धार नहीं, गौरी शंकर कहो, गौरी शंकर कहो, गौरी शंकर बिना उद्धार नहीं, गौरी शंकर कहो, गौरी शंकर कहो, गौरी शंकर बिना उद्धार नहीं, गौरी शंकर कहो,
गौरी शंकर गौरी शंकर बिना गौरी शंकर बिना उद्धार नहीं 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 गौरी गौरी शंकर बिना उद्धार नहीं गौरी शंकर गौरी शंकर बिना उद्धार नहीं गौरी शंकर बिना अवतार 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 गौरी शंकर गौरी शंकर गौरी शंकर